बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनमा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं एक अलहदा से वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं रिव्यू यानी कि खुलासा करूँगी अगस्त शुमारे का। जितना कुछ मैं पढ़ चुकी हूँ उसको एक दोबारा रिपीट आपको करके दूँगी। आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस तरह का रिव्यू मैं बनाया करूँ हर माहनामे के मुतालिक कि नहीं। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुरू करते हैं। घर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल। आएँ अबकरी से अमलियात सीखे। रूहानी अमलियात का राज़ और रमूज़ का एक उछूता सिलसिला 5 लहूदीन अक्ष सितंबर 2022 के शुमारे में शाया किया जाएगा। घर छोड़ दो वरना ज़िंदगी अजाब बना दूंगी, चुड़ैल की धमकी। झील की सैर के दौरान जिन बीवी पर आशिक हो गया। कुदरती बर्फ खाएं, लाजवाब हाजमा, सेहतमंद और जवानी पाएं। लंबे नाखनों के शौकीन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ लें। गुर्बत, तंगदस्ती, बेरोजगारी का खात्मे का बाकमाल अमल। जी, ये चंद टॉपिक थे। आगे चलते हैं। कुछ और टॉपिक हैं। मीठी चीज़ पर दम किया, आज तक शौहर से लड़ाई ना हुई, थूक फेंकें, बीमारी ख़त्म, अनोखा तजर्बा, लाजवाब मुशाहिदा, फालिज और शुगर का ज़बरदस्त कुरानी इलाज आजमा लीजिए। 11 जुमेरातें, सूरत इखलास और मैं आज़ाद। अनोखा अमल मिला, घर बैठे रब खिला रहा, पाल रहा। सिरका सेब के 16 मुआज़ाती फ़वाइद, पेट के कैंसर का अनोखा शफाई फार्मूला। जी, ये इनकी हेडलाइंस थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। आगे चलते हैं। अबकरी मैगज़ीन के सारे मैं पेजेस आज आपको सफ़ा दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें बारी बारी हर चीज़ का बताया गया होता है। ये फ्रंट पेज है। अब लाहौर अबकरी अगस्त 2022 लिखा हुआ है और ये एडिटर का मुख्तसर तारुफ भी है। और इसमें सितारों की गर्दिश का एक नया टॉपिक भी कुछ शुरू करने वाले हैं अगले शुमारों में। क्या आपको सितारों की गर्दिश ने तबाह कर दिया है तो परेशान ना हो। अनकरीब अबकरी के सफ़ा से इसका हल मिलना शुरू हो जाएगा। ये इनकी फहरिस्त मज़ामीन है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर शेखुल वज़ाइफ से मुलाकात के टोकन के नंबर आप लोग देख सकते हैं। तजावीज़ और शिकायत के लिए अलहदा नंबर है। घर बैठे अबकरी कुतब और अद्वियात मंगाने के लिए अलहदा है। अबकरी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी ये नंबर मौजूद हैं। और नीचे भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से टाइटल है लिखे हुए हैं। जी, ये इनके पेज सबसे पहले पेज का जो है टॉपिक है जो बताए हुए हैं। मोहताज का मुतकब्बिर होना बदतर, ये कॉलम पढ़ा हमने। ये 5 अफराद जन्नती हैं, ये भी हमने पढ़ा। आगे हाले दिल का पेज है, गरीब बनना चाहते हैं। जी, ये टॉपिक था गरीब बनना चाहते हैं तो ये राज ले लें, ये भी हमने पढ़ा है। घर में गुर्बत, बच्चों के दूध के पैसे नहीं। आगे है गुर्बत से बच्चों की को मार कर खुदकुशी करने वाले, ज़िंदगी को मुफलिसी, गुर्बत और परेशानी से निकालें। ये पहले सफ़े के टॉपिक थे। आगे चलते हैं। आगे हमारा ये जो था हिस्सा हफ्ता में 60-37 से मुतल्लिक जादू की हंडिया 3 दिन घूम कर गिरे तो जान भी गई माल भी। और यहाँ पे भी इसके ये टॉपिक आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। जिसने जादू भेजा इसके घर पलट गया। और इसी तरह हनुमान तेरे पास कैसे आ गया, ये इस मज़मून के टॉपिक हैं। जादू की हंडिया वापस पलट गई। लाहौर मजमचुंगी एक जगह है वहाँ जा। और ये छोटा सा कॉलम भी है रूहानी वज़ाइफ और राज वलायत पाने के लिए। तस्बीह खाने की महफिल में आई और करम हो गया। अगला पेज था खलीफा दोयम का रब के यहाँ अनोखा मुकाम। और ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए पास कर करके आपको अगर तो वही देख सकते हैं और शुमारे को आप लोग जूम करके या स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं अपने तौर पे। मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसल्ला बनाने का हुक्म। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम टॉपिक पढ़ सकूं।
नहीं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अगला नीचे था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु की दुआ और शराब की हुर्मत। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। बच्चे की समात को जांचने और बहरा होने से बचाइए। कान कैसे काम करते हैं। क़ुव्वत समात से महरूमी। बच्चों में क़ुव्वत समात की महरूमी का मसला। जो छोटे बच्चे होते हैं नौज़ायदा, उनसे मुतल्लिक़ ये टॉपिक इन्होंने लिखा है। बच्चों की क़ुव्वत समात जांचने के लिए आसान घरेलू तरीके। पैदाइश से लेकर 3 माह की उम्र तक के इन्होंने लाइन वाइज हमें बताए हैं। 2 माह से लेकर 10 माह की उम्र तक, इसी तरह 10 माह से लेकर 15 माह की उम्र तक, 15 माह से लेकर 20 माह की उम्र तक, 20 से लेकर 24 माह की उम्र तक, 24 माह से लेकर 32 माह की उम्र तक, 32 माह की उम्र तक जी। और इसका लास्ट टॉपिक है। आगे नीचे छोटा सा कॉलम भी बना हुआ है। कान का मैल और इसके अंदरूनी कहानी, इससे मुतल्लिक बताया गया है। कानों को सेहतमंद रखने के लिए एहतियाती तदाबीर। आगे चलते हैं अपने अगले सफ़े की तरफ और देखते हैं उसमें क्या है। जी अगले सफ़े की तरफ आ गए। सहरा की भयानक मौत लबों पर थी, मस्जिद और कुरान ढाल बना। ये हमारा टॉपिक था। ये इसकी सारी डिटेल है, पढ़ सकते हैं आप लोग। वीरानों में रब से बातें। जी इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं आसानी से। और भूख और प्यास से मर जाऊंगा। मैं इसलिए स्लो डाउन आपको दिखा रही हूँ सारा कुछ व्यू इसका, ताकि आप लोग अगर दोबारा स्टडी करना चाहें। आगे इसमें एक और छोटा सा कॉलम भी है। फातिहा बैतुल मुक़द्दस के गैर मुस्लिमों से उसने सलूक। आगे है कॉलम ज़रा ठहरिए, पुरानी अशिया नकारा नहीं। ये कॉलम भी आप पढ़ सकते हैं, जो प्री ट्रस्ट की तरफ से है। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। आइए मैं आपको खुश रखना सिखाता हूँ। खुश रहने के गुर और तरीके बताए गए हैं। खुश रहने का इंतखाब। मसाइल मुश्किलात से और मसाइल के मुकाबला कीजिए। माफ़ करना सीखें। जुनून पागलपन से निजात मुकम्मल मुमकिन सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। इससे मुतल्लिक टॉपिक है। माजी की बेहतरीन यादों का तज़किरा कीजिए। खुली फ़िज़ा और पार्क की सैर करवाई जाए। मियारी और सादा खालिश ग़िज़ाओं का एहतमाम। अगले पेज की तरफ आगे पुराने तजर्बात और वबाई अमराज से हिफाजत है। जैसा कि आप लोगों के सामने माह अगस्त में बराने रहमत कसरत से है, हो रही है। उससे मुतल्लिक है वबाई अमराज का मौसम कौन सा है वो बताया गया है, और उसमें क्या बीमारियां होती हैं उसका ज़िक्र है। क्या बदहज़मी पेट ख़राब हो तो उसके लिए टोटके बताए गए हैं। दवाइयाँ जो देसी हैं, हकीमी हैं, वो बताई गई हैं। ये फल प्रसाद में आंतों के अमराज में मौजू हैं। जामन, आलू बुखारा, इन फलों के बारे में बताया गया है। मनफी एटमी असरात के नुकसानात हैं। बराने रहमत के हसीन मनाजिर हैं। बारिशों को ज़हमत बनने से बचाइए। इससे मुतल्लिक लिखा हुआ है। अगला टॉपिक था 10 मुहर्रम को यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखिए और कमाल पाइए। ये भी हमने पढ़ा मुहर्रमुल हराम की निस्बत से। इसमें इस्लाम के बारे में तरफ से क्या इरशादात हैं। मुहर्रमुल हराम में अशूरा के दिन की अज़मत बताई गई और सारा साल इसमें कुशादगी वाला अमल बताया गया है।
इसी पेज में नीचे चलते हैं। जायज़ मुरादें पूरी, पहले पानी खुद, फिर घर वालों को पिलाइए। महाना रूहानी महफिल और अपना रूहानी ऑपरेशन खुद कीजिए। इसके बारे में बताया गया है कि किस टाइम पर रूहानी महफिल होनी थी। 9 अगस्त, 11, 19 अगस्त, इस तरह 28 अगस्त को किस तरह करने का था तरीका, वो भी बताया गया था। देखना चाहें तो आप मेरे पीछे जाके वीडियो में भी देख सकते हैं। अगले सफ़े की तरफ आते हैं। हज़रत मरूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह के मुस्तनिद रूहानी वज़ाइफ हैं। चेहरे और पुश के मसों का इलाज, ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चट मंगनी पट ब्याह वाला अमल, बराए औलाद नरीना का अमल, मुकर्रर वक्त पर बेदारी का ख़ास अमल, सूल मुलाजमत के लिए मुजरब अमल। ये आप मुलाजमत का अमल जो था वो वाला ये चल रहा है। काफ आया, दुश्मन से हिफाजत के लिए, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, दिल का जंग उतारने के लिए, और आगे है हाजत रवा अमल। आगे चलते हैं। नजर बद और जादू के लिए अमल है, मालो दौलत के लिए है, और इसमें एक और छोटा सा कॉलम है, घर से जिन्नात का खात्मा हो गया, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सिरका सेब के 16 मोज़ाती फ़ायदे, नेक्स्ट पेज की तरफ आ गए हैं। उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं वो भी है, हमने पढ़ा था। हिचकियों की रोकथाम, गले की तकलीफ़ में आराम, कोलेस्ट्रॉल कम कर दे, खारिश दूर करे, मैदे की तेज़ाबियत से निजात, और इससे फ़ायदे हैं पैरों के नाखूनों की फंगस दूर करे, निज़ाम हाजमे के लिए मुफीद, सेब का सिरका, बहती नाक की सफाई, जिस्मानी वज़न में कमी, ये सब कुछ सेब के सिरके के फ़ायदे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बालों की खुश्की से निजात, सेब के सिरके के अगला टॉपिक है कि कील मुहासों को साफ़ करें, तवानाई बढ़ाए, बदबूदार सांस का खात्मा, दांतों को चमकाए, ब्लड शुगर पर कंट्रोल, मोटापे में कमी के लिए भी सेब का सिरका इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगले सफ़े की तरफ हम आते हैं। जादू से तड़पते सुलगते ख़त और इलाज। आप भी अपने मसाइल के लिए ख़त लिखें, राजदारी का ख्याल रखा जाएगा। इसका पहला लेटर का टॉपिक था नज़रों की हिफाजत ना कर पाया और गरीब हो गया, ये भी हमने पढ़ा था। दोनों बेटियां दोनों बेऔलाद हैं। नेक्स्ट लेटर है वसवास, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बचा लीजिए। अगला लेटर है भांजा लापता और शौहर की नौकरी भी गई, ज़िंदगी अज़ाब बन गई, ये अगला लेटर है जिसमें अपकरी वालों के मशवरे भी दिए जाते हैं, डराने ख्वाब आते हैं। नेक्स्ट पेज था तिब्बी मसाइल का आजमूदा हल, बराह रास्त शेखुल वज़ाइफ से जानिए। इसमें कुछ टॉपिक है, जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो रही, लोगों के ही मसाइल का हल है, उन्होंने पूछे हैं अपने मसले शेखुल वज़ाइफ से और उन्होंने बताए हैं। वालदा को काला यरकान हो गया, टेंशन से सर दर्द, इसके बारे में है। आगे चलते हैं। 10 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर, जिस्मानी कमज़ोरियों का इलाज, ये जवाब भी आप देख सकते हैं। आगे है नाक की हड्डी बड़ी हुई, वो मसला था और उसका जवाब था। चेहरे पे सुर्ख रगे हैं, और ये एक छोटा सा कॉलम भी है। आप अरसे से बीमार हैं, बस अपनी बीमारी लिखिए, शिफा की पुड़िया आपके दरवाजे पर, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। परिवारों की तरफ से पैगाम भी है। अगले पेज का टॉपिक है इंटरनेट पर कमाई के तरीके तलाश करते खुशहाली का खजाना मिल गया, बीते लम्हात याद करता हूँ तो काम उठता हूँ, ये टॉपिक था। खुशहाली के राज,
कुरान पढ़ना दुकानदार से सीखा। जी ये टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ है सारा कुछ ही, जो आप लोग देख सकते हैं। मेरी तन्हाइयाँ पाक हो गईं, ये इसका बकिया हिस्सा है। हाई ब्लड प्रेशर के मसाइल ख़त्म। नेक्स्ट पेज का टॉपिक है अल्लाह के लिए खामन को माफ़ किया, उजड़ा घर बस गया। जी ये टॉपिक भी हमने पढ़ा था। तलाक तक बात पहुंच चुकी थी। अल्लाह के लिए अपने खामन को माफ़ किया, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बआसानी हो गया। ये से मुतल्लिका टॉपिक थे। ना घर लाऊंगा ना तलाक, सारी उम्र जलील करूँगा। बकिया एक और टॉपिक है इसका। और पुलिस केस से छुटकारा, वालिदैन और औलाद की तलखी ख़त्म। अगले पेज के टॉपिक की तरफ आते हैं, ख़वातीन के पोशीदा अमराज और मेरे मुशाहिदात। ये भी आप देख सकते हैं। चेहरे के दाग धब्बों अच्छाइयों का देसी इलाज कीजिए, ये एक टॉपिक है इस पेज का। आगे है कमज़ोर नज़र और दुखती आंखों से शफा मिल गई। अगले पेज की तरफ चलते हैं। दूसरे चेहरे की रंगत निखारने के तरीके। चेहरे के स्याह दाग और बलाई, दूध से मुंह धोएं। खुश चेहरा और बलाई, गोरा रंग और खुरदरी जिल्द। नर्म और जिल्द के लिए चावलों के मांस से हुस्न का निखार। मुस्कुराहट का अज़वाजी ज़िंदगी में अनोखा कमाल। दांतों को चमकदार और खूबसूरत बनाइए, ये सारा दांतों से मुतल्लिक भी टॉपिक है। अगले पेज के टॉपिक की तरफ आते हैं। बाप की शफकत बेटी की पूरी ज़िंदगी की ढारस, ये टॉपिक था। इस माहनामे में प्यार का इजहार कौन करे। वक्त की अहमियत, बच्चों की आंखों से दुनिया देखें। नज़्म ज़ब्त की पाबंदी और बाप का रवैया। अगले पेज की तरफ आते हैं। फालिज और शुगर का ज़बरदस्ती कुरानी इलाज आजमा लीजिए। दफ़ाए बलगम के लिए है, पानी से फालिज का इलाज है, जिगर की बीमारी के लिए है, शुगर के मर्ज़ से निजात के लिए है, जादू के तोड़ के लिए दुआ है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अल्लाह की मदद का अनोखा वाक़या है। और साइड पे एक छोटे से कॉलम में भी है, मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का अमल है। ये भी एक टॉपिक था। आएँ अबकरी से अमलियात सीखें। आमिल हर कोई, कामल कोई कोई। रूहानी अमलियात के राज़ और रमूज़ एक अछूता सिलसिला, जिसमें हर माह शेखुल वज़ाइफ की ज़ेरे निगरानी आपको चिल्ला बा इजाज़त अमाल दिए हैं कि जाएंगे। हर अमल की इजाज़तें आम हैं, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। इसको आप रीडिंग कर सकते हैं। हर्फ अलिफ की रूहानी दुनिया, हर्फ अलिफ के अमलियाती भेद, हरफ अलिफ के बाद इजाज़त अमाल, नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ लफ्ज़ अलिफ को देखें। रिज़्क़ के दरवाजे की चाबी, 111 बार लफ्ज़ अलिफ लिखने के कमालात। बाकी का हिस्सा है जिस्मानी अमराज की फ़ौरी तशख़ीस, हरूफ़ तहज्जी का आज़मूदा तिल्स्माती 4।
आप मरीज़ से कहें कि वो रुफ़त हजी का कोई सा हरफ अपनी ज़ुबान बस बोले, बस जो हरफ ज़ुबान से कहे इसका समरा हस्ब ज़ैल है। वाज़िया रहे खानों में 2 हरफ हैं और बाज़ में 1 है, एक ख़ास तक़सीम है। ये आप लोग देख सकते हैं हालत मरीज़ अलिफ और फ़े का समरा है, बे और स्वाद का है, जीम और काफ का है, दाल और रे का है, हे और शीन का है, वाव और ते का है, जे और से का है, हे और खे का है, तोए और जाल का है, ये का और ज़वात का है, काफ जोई का है, लाम गैन का है, मीम नून सीन ऐन का है। अगला टॉपिक है परचून वाले ने 25 साल तक ये अनमोल नुस्खा छुपाए रखा। ये आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा टॉपिक था। आगे चलते हैं 200 रुपये में दूध देने वाले जानवर का इलाज। इसमें कुछ नुस्खे बताए गए थे। अगला टॉपिक था काला यरकान समेत जिगर की हर बीमारी ख़त्म, 1 चम्मच बीज खाइए। तस्बीह खाने में आए हुए अहबाब के बताए हुए आजमूदा टोटके अपकरीन कारीन के नाम। अंजीर के इस्तेमाल से बीमारियों का खात्मा। दिल डूब जाए या ठंडे पसीने आते हों उसका जो है वो टोटका। हाई ब्लड प्रेशर गुस्से का इलाज। कमर और जोड़ों का दर्द। अमराज का जिगर और हेपेटाइटिस अमराज जिगर और हेपेटाइटिस का खात्मा। ये एक छोटे से कॉलम में भी है। सर में दर्द रहता है, टोपी पहनने से सुकून मिलता है। बवासीर से निजात के लिए घुटनों के दर्द का इलाज। अगले पेज का टॉपिक है ठहरिए खाने के बाद सिर्फ 10 गंडेरियाँ चूसिए। तिब्बी राजों से पर्दा उठा छिपे इनसे जाहिर हुए ये कुतब ज़रूर पढ़िए। और ये भी टॉपिक हमने पढ़ा था गंडेरियों के फ़ायदे क्या क्या हैं और उससे कितने मसाइल हल होते हैं। अगला था कुदरती बर्फ़ खाएं लाजवाब हाजमा सेहतमंद जवानी पाएँ। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कुदरती बर्फ़ खाने से बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं। अगला पेज था परेशान बदहाल घरानों और ज़हनी तौर पर उलझे अफराद के खतूत और सुलझे जवाब, हर उलझन की सुलझन। इसमें था काबिलियत की नफ़ी, आखिरी दिन तक इंतज़ार किया, डर की वजह से रात को नींद नहीं आती, आंसुओं की दलदल, शादीशुदा ज़िंदगी में तलखी। जी ये खतूत है। इनके बाद ही आते हैं झील की सैर के दौरान जिन बीवी पर आशिक हो गया। ये भी टॉपिक पढ़ा था। एक खतरनाक बिल्ली नज़र आई। जिन्नात दादी के शागिर्द थे। शोहर से अलहदगी इख्तियार कर लो। अल्लाह ने इस अमल से गैबी मदद फरमाई। और ये छोटा सा कॉलम है 200 रुपये लगे सरकारी नौकरी मिल गई। अगले पेज की तरफ आते बेरोजगारी रोजगार था सरकारी इदारे में अच्छी नौकरी मिल गई। ये भी कॉलम हमने पढ़ा था। काले जादू के वार का कुरानी इलाज। दरूद पाक की बरकत से नेक ख्वाब। इसी पेज का एक और था कॉलम झूठे मुकदमा कत्ल में जेल काटते अब आज़ाद होंगे। कत्ल के मुकदमे से निजात मिल गई। तस्बीह खाने में मौजूद ऐसा हाल जहां दाखिल होते ही गम ख़त्म खुशियां बहाल। ये भी एक छोटा सा कॉलम है। अगले पेज की तरफ आते हैं मुझे जादू सीखने पर मजबूर किया जा रहा था, बचा लीजिए। दर्दनाक कहानी की इब्तिदा कब्रिस्तान से हुई। ख्वाब में अजीबुल खलकत शक्लें दिखाई देती हैं।
ये टॉपिक था। गैबी शैतानी मखलूक ने जिस्म तबाह रूह को कुचल डाला। इनके शर्मनाक मजालिम मेरा कलम बयान नहीं कर सकता। तलावत सुनने की कोशिश की, डिवाइसेस तबाह हो गई। अल्लाह अपने बंदों के लिए असबाब बना देता है। ये था टोटल टॉपिक। नेक्स्ट पेज की तरफ आते, बहन को जायदाद में से हिस्सा ना दिया और खुद बर्बाद हो गया। मैं जायदाद से मुतल्लिक था टॉपिक। हम समझे खुशियों ने घर का दरवाज़ा देख लिया है। भाभी आई मगर घर से बर्बादी ना गई। नीचे था टॉपिक, भैंस पर डंडे बरसा का तस्कीन हासिल करने वाले का अंजाम। अगला टॉपिक था अगले पेज का, तिब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लंबे नाखनों के शौकीन आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ लें। अबुल हसन अली बिन मुसल रज़ा मारूफ हज़रत इमाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तिब्बी माहिरीन के तजर्बात, क्या हम नाखून गोश्त में घुसने से परेशान हैं? ये टोटका आजमाएं। पुदीने का तेल, बेकिंग सोडा, नारियल का तेल, लहसुन के 2 से 3 टुकड़ों की पट्टी, प्याज काट लें और ज़ख्म का बेहतरीन इलाज। पानी में भिगोएं। नमक से इन्फेक्शन का खात्मा, रुई का मकबूल तरीन टोटका। अगले पेज की तरफ आते हैं, हर्बल पैकेज से लीजिए बालों का चमकता दमकता हुसन। बालों के बारे में है। पित्ते की पथरी का इलाज बगैर ऑपरेशन के मुमकिन। उम्मुल अमराज से बचने के लिए बेहतर और लाजवाब चीज़। अगले सफ़े की तरफ आते हैं, अचानक गुर्दे में शदीद तकलीफ। इसके बारे में लिखा गया है, इसका भी हाल आप देख सकते हैं। पहाड़ी बूढ़े की तंदुरुस्ती और सेहत का राज। वबाई अमराज से बचाव की आहनी ढाल। जादू जिन्नात या नजर बद से यकीनी हिफाजत। अगले पेज की तरफ आते हैं, ये भी लेटर का ही सेक्शन है। दीमक से महंगी अलमारियां खराब। बूढ़े शौहर का ख्याल रखें। ये भी लोगों के खतूत ही हैं जिनका जवाब दिया गया। एक वक्त में 4 गिलास पानी। चेहरे पर दाने। ये साइड कॉलम में, बच्चे कार्टून देखने में वक्त ज़ाया करते हैं, उसके बारे में मशवरा है। गुटखा सुपारी का शौक। अगले पेज की तरफ आते हैं, उसका टॉपिक है पेट के कैंसर और खून की कमी का अनोखा शफाई फार्मूला। लौकी एक सेहत बख्श सब्जी है। पेट के कैंसर से निजात, दांतों का बेहतरीन मंजन, खून की कमी का इलाज। टॉन्सिल्स के मर्ज से परेशान, गर्दन पर यह लेप के कीजिए। खुश्क खांसी से निजात, कील मुहासों से छुटकारा, लौकी से दिल की बीमारियों का इलाज। अगला पेज आपके भेजे सुनहरी अल्फाज और मोतीन कारीन अबकरीन के नाम। हाजमा दुरुस्त, मैदा ताकतवर, जो सोचती हूँ हो जाता है। गुर्दे की पथरी रेत बनकर निकल गई। इसमें कुछ टोटके बताए गए हैं। जो कीमी, जिसे भी दम करती हूँ ठीक हो जाता है, यह आयत है। कमर मजबूत हो गई, दर्द खत्म हो गया। परस में जेवर मौजूद था। शुगर के मरीज भरपूर ताकत के लिए नुस्खा आजमाइए। शुगर से मुतल्लिक टॉपिक है और इसमें जो है नुस्खा भी लिखा हुआ है देसी। अगला इसका टॉपिक था पेज का, 20 रुपए में पट्ठों के दर्द का इलाज। कब्ज का आसान और फौरी इलाज, उसका भी नुस्खा लिखा हुआ है। अगले पेज का टॉपिक है, कांटेदार जड़ी बूटी खाइए और हर बीमारी भगाइए।
सना मक्की के बारे में है। तिब्बी डब्बी में सना मक्की का इस्तेमाल। ज़माना कदीम में सना मक्की बतौर दवा इस्तेमाल। सना मक्की में किसी जड़ी बूटी को मिलाकर इस्तेमाल करें। ये एक टोटल टॉपिक है सना मक्की के बारे में। आगे है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का शफाई और यकीनी इलाज। लाइलाज री और सदावी अमराज का इलाज, बुखार का इलाज है इसमें। तरक्की के इम्कान, ये एक साइड कॉलम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये टॉपिक था थूक फेंके बीमारी ख़त्म, अनोखा तजर्बा लाजवाब मुशाहिदा। मुझे खबर गलत मिली या बंदा गलत है। ये मैंने थूक के बारे में आपको पढ़ के सुनाया था, एक टॉपिक था। मुझे गुज़श्ता 1 माह से शदीद खांसी थी। टोटका बताता हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। यकीन करो मुझे शफा इसी टोटके से मिली। जी, एक आदमी की अपनी आप बीती थी जो उसने बताई। अगला टॉपिक था हमारा जो कि खासुल खास इस अबकरी का टॉपिक है। महनामा अबकरी का जिन्नात का पैदाइशी दो सिलसिलावार आप बीती है। घर के हालात देखूँ या रोज़ी रोटी करूँ, जिन्नात दुश्मन भी दोस्त भी। और इसी टॉपिक से मुतल्लिक लाहौती नक्श आया हो रही हैं। जो सिलसिलावार तसलसल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरी वीडियो में पता चलता रहता है। आज तरक्की की राहों पर हैं। क्या जिन्नात का काम सिर्फ इंसानों को धोखा देना है? जिन्नात से नफ़ा पाना चाहते हैं तो ये इसका बकाया टॉपिक है। जिन्नात दुश्मन से खैर ख्वाह कैसे बनते हैं? आइए जिन्नात को हदिया दें। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं इस कॉलम में इलामा लाहौती का अता करदा लाहौती नक्श नंबर 5 अगला शुमारा नंबर 2022 के शुमारे में शाया किया जाएगा। ये जो है इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। और ये जिन्नात के पैदाइशी दोस्त का टॉपिक है। जिन्नात हाथों से पैसे लिए मदद के लिए फिरते हैं। ये टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं। इंसान जिन्नात से न जाने क्यों इतने बदगुमान हैं। अल्लाह चाहे तो शरीर जिन्नात को हिदायत दे दे। हर हाल में इंसानियत की खैर पहुंचाने वाले जिन्नात। अगले टॉपिक की तरफ आता है। जिस्म जल गया हो या जख्म हो गया हो, बेहतरीन मरहम हाजिर है। मरहम सुकून अबकरी दवाखाने के जो है उससे मुतल्लिक ही है। डायपर से एलर्जी का बेहतरीन इलाज। जख्म होने या जलने की सूरत में फौरी हल, गर्म पानी से हाथ जल गया। आगे है इसी पेज का टॉपिक, मर्ज बेशुमार लेकिन इलाज सिर्फ एक दवा। जोहर शिफाए मदीना के बारे में है। खाया पिया सब हजम कर लिया। हाजमे खास के बारे में। ये तमाम अबकरी की अद्वियात हैं। अगला टॉपिक था पेज का, अबकरी लाया सेहत बख्श वर्जिशें। ऐसे आसान घरेलू वर्जिशें जो हर कोई कर सके। महंगे इलाज अद्वियात से थके हारे अफराद हर रोज़ बाकायदगी से इन वर्जिश पर अमल पैरा हों। ये आप लोग देख सकते हैं और पिक्चर में भी उन्होंने वर्जिश के स्टेप बताए हुए हैं। मोटापा और बड़ा पेट कम करने के लिए आजमुदा और कामयाब वर्जिशें। और ये बड़े हुए पेट के लिए भी हैं वर्जिशें। मोटापे के लिए हज़ारों लाखों लोगों का आजमुदा नुस्खा। ये जो है ये होम लिखा हुआ है। मेथरे के बीज और चार में डालते हैं कलवंजी, सब्ज़ चाय और छिलका इसबगोल। इन चारों को हम वज़न लेकर बारीक करके आधी चम्मच दिन में 4 बार पानी के हमरा इस्तेमाल करें। अनोखा अमल मिला, घर बैठे रब खिला रहा पाल रहा है। वाक़े ख़त्म, दौलत इज़्ज़त और बरकत कैसे मिली, ये वो वाला टॉपिक है। शौहर ने तलाक दे दी। बैरून मुल्क नेशनैलिटी के ख्वाहिशमंद। आजमुदा वज़ाइफ से घरेलू उलझनों का हल।
कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मिली। सवारी से अब आप परेशान ना हों। ये छोटे टॉपिक हैं। अगले पेज का टॉपिक है आपकी बीमारी नस्लों में मुंतकिल ना हो, ये पढ़ें जी, आप लोग पढ़ सकते हैं। कुदरत की अताई सेहत का ख्याल रखिए। इसमें भी देसी नुस्खा है। पानी पी ले मोटापा ख़त्म। पानी से मुतल्लिक है। पानी से किस तरह इलाज किया जाए, पानी से इलाज पर जदीद तहकीक, कुदरत का बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा, पानी के फायदे से मुतल्लिक अहम बातें। अगले पेज की तरफ आते हैं। कारीन के आजमूदा रूहानी वजीफ़े, तिब्बी टोटके, नुस्खे और चुटकुले। गंजपन के ख़त्म और 15 दिन में हमेशा के लिए बाल काले, कारोबारी राज, बालों के अमराज का बेहतरीन टोटका, मिर्गी के मर्ज का इलाज, दाढ़ दर्द का यकीनी खात्मा, नुस्खा बराए गुर्दा फेल। और नीचे वाला टॉपिक था मिट्टी चीज़ पर दम किया, आज तक शौहर से लड़ाई ना हुई। टॉन्सिल्स का शिकार थी, मैंने ऑपरेशन करवाने का फैसला कर लिया था। इसी पेज का टॉपिक है सॉफ्ट ड्रिंक खाली पेट पीने का अंजाम। कमजोरी थी, अब ताकत का तूफान महसूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है। अगले पेज की तरफ आते हैं। रूहानी चिल्ला किया, जिंदगी की खुशियाँ वापस लौट आई। इसके टॉपिक है दुश्मन की चालें वापस पलट गई और रिश्ते के मसाइल हल हो गए, लंगर की बरकत, गुर्बत तंगदस्ती बेरोजगारी के खात्मे का बाकमाल अमल। ये वो 7 अमल जो अब कई तस्बीह खाने करवाए जाते हैं। ट्रैफिक का रश बिल्कुल ख़त्म हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू के लिए किया, ज़िंदगी रोशन हो गई। स्कूल टीचर की दफ्तरी मुश्किलात का अनोखा हल निकल आया। मुझे जिन्नात डराते हैं। ये भी पेज है जहाँ शादी होगी खुश रहेंगे, ये ख्वाब आपका मुकद्दर बदल देगा, माली खुशहाली नसीब होगी, आपकी दुकान को नज़रें बद लग गई, मुकाम बुलंद होने का इशारा, ख्वाब और रोशन तबीरें। जी, ये ख्वाब जिन लोगों ने अपने बताए उनकी तबीर बताई गई हैं इसमें। ये अगला पेज है। न ख़ानदानी टोटकों से कीजिए पेचीदा बीमारियों का इलाज। बारिश और सूजी हुई उंगलियों का इलाज। मोटे होंठों को बगैर किसी दवा के खूबसूरत बनाएं। बेटा बैरून मुल्क गया, वहीं का होकर रह गया। सिफली हामिल ने मेरी अहलिया पर जिन्नात मुसल्लत कर दिए। गुज़श्ता ईद पर जो मुझ पर गुजरी वो भी पढ़िए। अगले पेज की तरफ आते हैं। अबकरी हवेली कैसे नस्लें रंग रही है, अनोखा खत है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सरगर्मी में ठंडक का एहसास। इलामा लहूती से 7 मोती लूटे इलामा लहूती से 7 मोती लूट ले, लेकिन जल्दी करें, लूटने वाले बहुत, लेने वाले बेकरार। अक्टूबर 2022 के शुमारे का शिद्दत से इंतज़ार कीजिए। और ये 7 रूहानी पैकेज हैं जो उन्होंने बताए हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे शादी का नाम सुनकर घबरा गया था, साथ ही ये सरदर्द इम्तिहानात की तैयारी में रुकावट बन गया। दांत का दर्द जब तड़पा दे तो क्या करूं, और मोहरों और पट्टों के दर्द का शिकार ज़रूर पड़े। अगला टॉपिक है चेहरे पर स्याह निशान और झुर्रियाँ थी, अनोखी शफा मिल गई। पेशाब के खतरों का इलाज भी है साइड कॉलम में। अचानक शुरू होने वाला आधे सर का दर्द अचानक ख़त्म। उस्माइल हसनी के जलवे रूहानियत का समुंदर। नीम हकीम नुस्खा बनाते जिस्म जला बैठा, मगर मेरा टोटका काम कर गया। अगला टॉपिक है 11 जुमेरात सूरह इखलास और मैं आज़ाद।
मैंने घरों को बर्बाद होते देखा है। सुहाने के फूलों के तिलिस्माती फ़वाइद। रब ने वुसअत के दरवाजे खोल दिए। अगला टॉपिक है हेपेटाइटिस से निजात मिली तो देसी अद्वियात पर यकीन आ गया। जिस्मानी हिस्सों में कमी का शिकार ख़वातीन अब मुतमईन हो जाएं। जी ये वो पेज है, तमाम बकिया टॉपिक के हैं जो वहाँ पे पीछे थे। सहराई भयानक मौत लबों पर थी, मस्जिद और कुरान ढाल बना। बकिया मुहर्रमुल हराम में मसनून और मकबूल अमाल कीजिए। बकिया गुर्दा कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का शफाई और यकीनी इलाज। बकिया हिस्सा है ना घर लाऊंगा ना तलाक सारी उम्र जलील करूँगा। बकिया हिस्सा है जुनून पागलपन से निजात सादा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कीजिए। बकिया हिस्सा है टॉन्सिल्स के मर्ज़ से परेशान गर्दन में लेप कीजिए। बकिया हिस्सा है बाप की शफ़क़त बेटे की पूरी ज़िंदगी की ढारस। बकिया जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। बकिया जी हाँ मोटापे का इलाज सिर्फ पानी से। और बकिया गुर्दा कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का शफाई और यकीनी इलाज। बकिया हिस्सा है अल्लाह की मदद का अनोखा वाक़या। ये तमाम बकिया हिस्से थे। जी उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको रिव्यू खुलासा दिया, टाइटल पढ़ के सुनाए, आप उनको खुद भी रीड कर सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। हर महनामे का रिव्यू बनाऊँ या ना बनाऊँ ये अब आप लोगों की राय पे मुनहसर करता है। और दुआओं में याद रखिए, सैलाब ज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए। आप सबसे दरख्वास्त है दुआओं में याद रखें उनको भी, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला उनको जो है अपनी ज़ुबान में रखे। जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और जो जा चुके हैं बहुत हो चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपनी का साथ देना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दिया करें। और इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि मेरी तनख्वाह कम थी। इनको मुझसे अच्छा लड़का मिल गया। मेरी वालिदैन तो मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा रहे थे। मैं शादी के लिए मैंने मुलाजमत की थी। मैंने बहुत दिन तक इंतज़ार किया शायद कोई ख़बर आ जाए। मैं एक दो ख़ुदकुशी करने में नाकाम कोशिश कर चुका हूँ। मशवरा अपने वालों की तरफ से, मौत की ख्वाहिश पर ज़िंदगी मिल जाए तो खुदा का शुक्र करना चाहिए। अभी आप दुनिया में अहम और बामकसद काम करने हैं। हर दिन खुद को जीने के लिए तैयार है कि मुझ पर सिमने क़ुव्वत अमल जगाने के बाद अपने अंदर नई तवानाई महसूस होगी। दिमाग में अच्छी तब्दीलियाँ लाएँ ताकि ज़हनी सलाहियतें बेहतर हो सकें और पहले से ज़्यादा अच्छी और बामकसद ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश दिमाग को बेहतर अंदाज पर काम करने में मदद करे। अगला ख़त है, डर की वजह से रात को नींद नहीं आती। मेरी दोस्त की वालदा इंतकाल को 6 माह हो चुके हैं। वो हर वक्त इनका जिक्र करती हैं। जब वो ऐसी बातें करती हैं तो मुझे डर लगता है। मैं अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखती हूँ। जिनका जिक्र हो रहा हो इनकी रूह ना आ जाए, फिर मुझे रात को नींद भी मुश्किल आती है। मशवरा है करीब वालों की तरफ से, आपके दोस्त के लिए अपनी माँ का सदमा शदीद है, वो अभी तक भुला नहीं पाई। आप चाहें तो इससे गुफ्तगू करके दौरान मौजू बदल लिया करें। मसलन कॉलेज में पढ़ाई की बातें करें, घर में अपनी ज़िम्मेदारियों का जिक्र करें। इसके अलावा ख़ुद को मनफी सोचों से निकालें जिसके तहत दरवाजे खिड़कियाँ बंद करती हैं, क्योंकि यही सोच नींद में खलल पैदा करती है। आपने जिस डर का जिक्र किया वो बैरूनी ये सिर्फ ज़हन की पैदावार है। ख़ुद से ये कहना छोड़ दें कि मुझे डर लगता है। अगला ख़त है, आंसुओं की दलदल। खुशियों की तलाश में एक ऐसे लड़के से शादी की जो सिर्फ मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे क्या मालूम था दुखों की दलदल में जा रही है। बहुत जल्द मुझे पर यह भेद खुल गया कि इसकी और भी लड़कियों से दोस्ती है। बहुत रंगीन मिजाज है और बतूनी इंसान है। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। दिल चाहता था कि मुलाजमत छोड़कर घर बैठ जाऊँ ताकि ये मेरी ज़िम्मेदारी महसूस करे, अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। अपनी गलती पर मैं बहुत रोती हूँ, पछताती हूँ। मशवरा है अपने वालों की तरफ से, ज़िंदगी में हर बात की तवक्का के मुताबिक नहीं होती, बल्कि हम सोचते कुछ और हक़ाइक़ कुछ होते हैं। ये वक्त हिम्मत और हौसले से काम लेने का। रोना आपको हर तरह से कमज़ोर कर देगा। मुलाजमत छोड़ने के बजाय आप कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले लें। हालात को अपने लिए साजगार बनाने की कोशिश करें। शौहर के मिजाज और बातों को जानने के बावजूद नज़रअंदाज कर दें। अपने रवैये से ज़ाहिर करें कि आप इन पर भरोसा करते हैं। किसी लड़की से वो बात करते हैं तो महज एक लड़की है, लेकिन आप इनकी बीवी हैं। आपका ताल्लुक़ और रिश्ता सबसे ज़्यादा मजबूत है। एक बात याद रखें, ज़वाजी ज़िंदगी खुशियाँ आसानी से मुयस्सर नहीं आती, इनको अक्लमंदी से काम लेकर हासिल किया जाए। अगला ख़त है, शादीशुदा ज़िंदगी में तलख़ी। मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की जो बहुत मामूली शक्ल और सूरत की थी।
खूबी सिर्फ इतनी सी थी कि पढ़ लिख कर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी वालिदा ने सोचा माशी हालात अच्छे रहेंगे, मगर मैं किसी और लड़की को पसंद करता था। मेरी बीवी को भी मालूम है, मगर वो इस पर कोई बात नहीं करती थी, जैसे इसे मेरी फिक्र ना हो, इसे भी कोई और पसंद हो। मुझे इस रवैये से लगता है जैसे वो मुझसे कोई बात छुपाती है। अब करीब अलग मेरा मशवरा है, एक औरत जिसको मालूम है कि इसका शौहर शादी से पहले किसी और को पसंद करता है, वो कुछ नहीं कहती। ये बात इसे अच्छा साबित करने के लिए काफ़ी है। आप तो शक और बदगुमानी कर रहे हैं। घर टूटने की बुनियादी वजूहात में बहुत ज़्यादा वजह बनती है यही शक और बदगुमानी। अगर इन्हें कोई और पसंद होता तो आपसे शादी क्यों करती, या यूँ खामोशी से क्यों आपका साथ देती। अपनी बीवी की खूबियों की कदर करें और पहले वाली ख़तून को भूल कर अपने अज़वाजी रिश्ते को यकीन और भरोसे से मजबूत रखें। जी, ये पेज हमारा ख़त्म हो गया है। आगे अब हम चलते हैं दूसरे खतूत की तरफ। जी, अगले हैं जादू से तड़पते और सुलगते ख़त और इलाज। नज़रों की हिफाजत ना कर पाया, गरीब हो गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बेबस हो चुका हूँ, मुझसे नज़रों की हिफाजत नहीं हो रही। जब से गरीब आदत बनी है तब से रिज़्क़ कम होता जा रहा है, इसलिए के लिए मुझे अमल अनायत फरमाएँ, आपका नहायत मशकूर होऊंगा। मशवरा आप गरीब वालों की तरफ से पकीज़ा नज़रें ही दिल में नूर भरने का ज़रिया बनती। बदनज़री से वो बेज़ायका गुनाह है जो इंसान को गुनाहों की दलदल में धंसा देता है। एक दुआ जो बदनज़री से हिफाजत के लिए मुसलसल तजर्बात में है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये दुआ लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दुआ हर नमाज के बाद 7 मरतबा नहाय यकसोई से पढ़ें और इसके अलावा सुबह शाम एक तस्बीह दीवार को देखते हुए इसी दुआ को पढ़ें। 2 बेटियां, दोनों बे औलाद। अगला लेटर है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी 2 बेटियां हैं, शादीशुदा हैं, इनकी औलाद नहीं है, इनके लिए कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। हम बहुत परेशान हैं, इनके ससुराल वाले इन्हें ताने देते हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं करते, इनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब करीब वालों की तरफ से मशवरा है, बेला जोड़ों के लिए एक वजीफ़ा नायत मुजर्रिब है। असर की नमाज के बाद 11 बार सूरह रहमान या रहमान पढ़ें। बेशुमार का आज़मूदा है, जिसने भी अमल किया वो बामुराद हुआ। इसके साथ एक वजीफ़ा सूरह शम्स 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह वजीफ़े की बरकत से नेक सालिया औलाद मिलेगी। अगला ख़त है। बस आज गुस्सा चिड़चिड़ापन बचा लीजिए। मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहती है, मुझे महसूस होता है कि मेरी कमर पर कोई चीज़ रेंगती है। बार बार वॉशरूम जाती हूँ और नमाज के दौरान बहुत वसवास आते हैं। हर वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, मुझे डरावने ख्वाब आते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे किसी ने पकड़ लिया। मेरी कमर पे कोई चीज़ रेंगती है, बार बार वॉशरूम जाती हूँ, नमाज के दौरान वसवास आते हैं। हर वक्त गुस्सा चिड़चिड़ापन, मुझे डरावने ख्वाब भी। कभी कभार ऐसा लगता है किसी ने पकड़ लिया और मैं ख़ुद को छुड़ा रही हूँ। मेरा जिस्म वज़नी हो जाता है, जिस्म में अक्सर सुइयाँ चुभती हैं, हर काम में रुकावट होती है। मशवरा है आपकी वालों की तरह से, बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वजीफ़ा इंतहाई ताकतवर है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा इस दुआ का अहतमाम करें। जो भी शैतानी जन्नाती असरात हैं इस कुरानी वज़ाइफ के बरकत से सब ज़ाहिर हो जाएंगे। अगला ख़त है। भांजा लापता, शौहर की नौकरी भी गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा भांजा काफ़ी दिनों से लापता है, इसकी उम्र 20 साल है। वो कॉलेज के लिए घर से निकला, इसके बाद कोई पता नहीं। मेरी बहन और बहनोई का रो के बुरा हाल है, तमाम घर और ख़ानदान बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशानी बनी है, इसके लिए कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। मज़ीद मेरे शौहर को एक बहुत अच्छी फर्म में नौकरी थी, हालात बहुत अच्छे थे। अचानक इनकी नौकरी ख़त्म हो गई, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मज़ीद नई जगह रोज़गार कहीं नहीं लग रहा, जो बचाया है सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। नौकरी के लिए भी कोई वजीफ़ा नायत फरमाएँ। मशवरा है आपकी वालों की तरफ से, आप दोनों मसाइल के लिए ये एक ही वजीफ़ा है। सूरह बद्दुआ बमा बिस्मिल्लाह 1 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और सूरह बद्दुआ की हर काफ पर 9 बार या करीम पढ़ें। ये अमल हर नमाज के बाद 1 बार सुबह शाम चंद बार करें। अगर फजर से पहले कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वरना किसी भी वक्त करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल करते हुए मकसद का तसव्वुर रखें। 9 मकासद इकट्ठे भी तसव्वुर रख सकते हैं। अमल 9 दिन करना है, अगर काम ना हो तो फिर दोबारा 9 दिन का अमल है। जी, अगले ख़त की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी अज़ाब बन गई है। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 40 साल है। जिस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी तो मेरी मंगनी बहुत अच्छी जगह हुई, लेकिन लड़के वालों ने बताए बगैर अचानक मंगनी तोड़ दी। इस दौरान से मुझे ख्वाब में गोश्त, खून, काली भैंसें, काला गंदा कपड़ा, गटर वाली बदबूदार वॉशरूम की गलाजत नज़र आती है। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। जितने रिश्ते आते थे सब इनकार कर देते हैं। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, एक फर्म में काम करती हूँ, लेकिन वहाँ से भी मुझे हकारत से देखते हैं। मुझे इनके मसाइल का हल बता दें ताकि अल्लाह के हुक्म से मसाइल ख़त्म हो जाएँ, मैं भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मसनून अमाल के वसीले से आपकी दुआओं से अल्लाह मेरी ये परेशानी ख़त्म कर दे, आमीन। मशवरा है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहव कतमीर
कितमीर इन अल्फाज की तासीर जादू जन्नात के लिए अक्सीर है। आप इन कलमात को सारा दिन खुला पढ़ें, उठते बैठते पढ़ें, आपके तमाम मसाइल हल इसी से होंगे। अगला ख़त है, डरौने ख्वाब आते हैं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा दिन मसनून अस्कार करती हूँ, मगर रात को जब सोती हूँ तो बहुत ही अजीब किस्म के डरौने ख्वाब आते हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती हूँ। इसका कोई हल बता दें, बहुत परेशान हूँ। मशवरा है, आप रात को सोने से पहले एक तस्बीह अल्लाह के नाम की, या हाफिज़ु या हफ़ीज़ु या रकीबु या वकीलु या सलामु की पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह बुरे ख्वाबों से निजात मिल जाएगी। अल्लाह के नामों में बरकत से हिफाजत भी होगी। ये नाम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जी, ये सारे खतूत थे जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए, और अपनी वालों की तरफ से दिए गए मशवरे भी इनमें लिखे गए हैं कि उन्होंने क्या मशवरा दिया, और तमाम चीज़ें वज़ाइफ के साथ उन्होंने भी अपनी ट्रस्ट बनाया है। उधर में जाके भी आप लोग इमदाद कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तहज्जुद की 313 मरतबा, तहज्जुद के वक्त 313 मरतबा पढ़ें, शादी की तैयारी कीजिए। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आपने इंसानियत को फ़ायदे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा काम शुरू किया है। रब ज़ुल जलाल आपको और आपकी नस्लों को और आप तमाम आपकी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और ताकि क़यामत ये सिलसिला चलता रहे। इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता रहे। आप सबके दर्जात बुलंद होते रहें। पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम ख़त्म। मेरी बेटी को पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम था। हर सर्दी के मौसम में अस्पताल दाखिल होती थी। ये सर्दी पहली सर्दी थी कि बनफ्शी कावा शफ़ाए हैरत सिरप इस्तेमाल से इसके पुरानी खांसी नज़ला ज़ुकाम ठीक हो गया। वो अस्पताल नहीं गई। इसके अलावा मेरी बेटी दिल के मरीज़ा भी थी, बहुत कमज़ोर है, पाँव के बल नहीं बैठ सकती थी। सिर्फ 4 बार करामाती तेल की मालिश की तो माशाल्लाह कदरे बैठना शुरू हो गई है। आपके दवाखाने से बहुत खालिश अद्वियात हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इन दवाइयों की तारीफ़ लिख सकूँ। रूहानियत, ये खुशबू मुसल्ले तस्बीह खाने में लगाने से बाद में खुशबू खुशबू मिलता है, इबादत में लज्जत मिलती है, सुकून और दिल इत्मीनान मिलता है। मेरी तमाम फैमिली ये अतर इस्तेमाल करती है। मेरी बड़ी बेटी 10 साल की है, वो रूहानी अतर की दीवानी है। मैं ख़ुद भी माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरहम सुकून के इस्तेमाल से सारी फैमिली के ख़राब पाँव और एड़ियाँ ठीक हो गई। करामाती तेल, हज़रत की सास को इस्तेमाल करने को कहा तो वो ले गई। अचानक रात को इसके दामाद को अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ तो इसकी बीवी ने उठकर करामाती तेल लगा दिया। अल्लाह ताला की रहमत से इसको सुकून मिल गया। जो शानदार अब के दवाखाने का तैयार करदा जो शानदार बहुत अच्छा है। दिल की मरीज़ा बच्चे की सांस तंग हो जाती थी, इसको जो शानदार पिला कर देती हूँ, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूहानी गुसल से बहुत सारी बीमारियों से शिफा मिली है। वज़ू के 3 घूंट से माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। मसवाक से मेरी बलगम ख़त्म हो रहा है। अलमारी को अलकदूस और सलामो एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ने से ज़ेरे ना बीमारियों की शिफा मिल रही है। सूरह कुरैश खाने के बाद पढ़ने से मैदे की गैस ख़त्म हो जाती है। पसंद की शादी, जो इंसान मोहब्बत दिल लगी और ध्यान तवज्जो के साथ इस दुरूद पाक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह पसंद पाएगा। आज़मूदा है। आयत ये लिखी हुई है, तहज्जुद के वक्त 313 मरतबा पढ़ना है। रो कर खुशू और खुशू के साथ दुआ मांगे, इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। हाजत के नफल और सूरह यासीन। जो काम ना हो रहा हाजत के नफल पढ़ती हूँ, काम हो जाता है। बेटी खाती कुछ नहीं है। 2 नफल मन्नत के माने और 2 सूरह यासीन मानी तो चंद दिनों में खाना शुरू हो गई। 2 रकात शुक्राने भी पढ़े। रात को बार बार दूध मांगती थी, सोती नहीं थी। फिर 2 रकात नफल माने, अब सो जाती है और बार बार दूध नहीं मांगती। अल्लाह पाक बंदे को सब कुछ देता है, सिर्फ हमारे मांगने की कमी है। जब मुराद पूरी हो जाए तो शुक्राने के 2 नफल ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक सबको अपने दर से मांगना सिखाए, आमीन। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। बेटी की बिनाई ख़त्म और जमजम का करिश्मा, दिल भी रोशन आंख भी रोशन। रूहानी लॉग या हफीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदे हासिल होते हैं। जिस चीज़ को भी लॉक करना हो या मोटरसाइकिल वगैरह बाज़ार खड़ी करके कहीं भी जाना हो तो ये अमल कर लेता हूँ। रश चंद मिनटों में ख़त्म। सूरत अलम नशरा का अमल करता हूँ। किसी रश वाली जगह पर जाना मकसूद हो तो रश कम हो जाता है और चंद मिनटों में ख़त्म हो जाता है। फ़ाकुतिया दाबिर का एक और कमाल, बाज़ार में जब मेरे कुछ पैसे एक दुकानदार के पास फंसे हुए थे, जब मैं जाता हूँ तो टाल मटोल करता था, फिर गायब हो जाता था। एक दिन मगरिब की नमाज़ के बाद 11 दफ़ा यही अल्फाज पढ़कर गया तो हैरानकुन तौर पर ख़ुद ही पैसे लेकर आ गया। दांत का दर्द ठीक। एक दफ़ा बकरी ने दांत के दर्द के लिए फ़िरौन गर्क शुद्ध अमल पढ़ा, और जब भी दांत में दर्द हो तो उंगली की मदद से दांत की साइड पे ये लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। आपकी बेटी अंधी हो जाएगी। बकरी में एक नुस्खा मिला, आब ज़मज़म से नज़र के इलाज। मेरी बेटी की उम्र 11 साल है, इसकी आँख की नज़र ख़त्म हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कोई इलाज नहीं। हमने आब ज़मज़म के कतरे डालने शुरू कर दिए।
तो पहले ऐनक का नंबर 5.7, फिर 5 और फिर 3.5 और 4 महीनों के अंदर ऐनक का नंबर 3 हो गया। इस डॉक्टर के अल्फाज है, इस उम्र में नज़र का ठीक हो जाना कमाल और हैरत अंगेज़ बात है। 2 रकात नफल वाला अमल जब भी किसी को मुसख्खर करना हो या अपना गर्विदा करना हो तो 2 रकात नफल पढ़ें और इस नफल का सवाब इसको बख्श दें। जिसको गर्विदा बनाना हो, कोई काम निकलवाना हो, मेरा काम हो जाएगा। नज़र से ओझल होने वाला अमल सूरह यासीन आयत नंबर 9, ये आयत लिखी हुई है, पढ़कर इस किसी भी ख़तरे वाली जगह से गुजर जाएं। अगर कहीं भी कोई भी खड़ा हुआ आगे नहीं जाना और सबको भी रोक रहा होगा, मगर इस आयत की बरकत से आज तक पिछले 11 सालों से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं रोका। जी ये थे तो 2 टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है तस्बीह खाने के रूहानी चिल्ले की बदौलत तुम बदल गई हो। तबीयत में ठहराव आ गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही उलझनों का शिकार था। गुस्सा तो जैसे मेरी हर वक्त नाक पे रहता था। मेरे किसी भी घर के अफराद से नहीं बनती थी। अबकरी से ताल्लुक़ हुआ अभी थोड़ा अर्सा हुआ था। मैंने अपनी भाभी के कहने पर 3 दिन के लिए तस्बीह खाने लाहौर में होने वाली हर जुमेरात की शाम असर से इतवार दोपहर तक रूहानी चिल्ले में शरीक हुई। चिल्ले में अमाल करने से मुझे बहुत सुकून मैसर हुआ। तबीयत में ठहराव पैदा हो या दिल नरम हो गया। कसरत से दुरूद पढ़ने का मौका मिला। चिल्ले के बाद जब भी मैं घर गई तो तमाम घर वाले मेरे रवैये पर नरमी देखकर बहुत खुश हुए। चंद जानने वाले तुमने मुझे यहाँ तक कह दिया कि रूहानी चिल्ले की बदौलत तुम बदल गई हो। रूहानी चिल्ले की बदौलत मुझे मिलजुल कर रहने और क़ुव्वत का दर्स मिला। कुछ घरेलू मसाइल थे, यकीन कीजिए वो भी वाकई हल होना शुरू हो गए। रूहानी सुकून मैसर हुआ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 साल से बीमार थी। बहुत जगह से रूहानी इलाज जिस्मानी इलाज करवाया मगर फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी एक रिश्तेदार खातून ने मुझे तस्बीह खाना लाहौर में 3 दिन के रूहानी चिल्ले में जाने का मशवरा दिया। मैंने इसके मशवरे पर अमल करते हुए रूहानी चिल्ले में शिरकत की। तस्बीह खाने आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले मैंने खाना छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ आकर मैंने खाना भी शुरू कर दिया, जिससे जिस्मानी कमज़ोरी हो गई थी और रूहानी सुकून मैसर आया। बीमारी ख़त्म और शफा मिल गई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। कारोबारी बंदिश ख़त्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। स्क्रैप का कारोबार है। जब भी मैं अपने घर में होता था जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो जाता। जब घर से दूर हो जाता तो ठीक हो जाता। एक अजीब सी सूरत हाल थी। मैंने 3 दिन के रूहानी चिल्ले में शिरकत की, अमाल किए और घर वापस आ गया तो मेरी वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। मुझे सुकून मिल गया। पहले घर में नींद भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन अब सुकून से नींद आती है और कारोबार भी बेहतर हो गया है। एक और यहाँ छोटा सा कॉलम है, कभी खून का आजमूदा बिल्कुल मुफ्त टोटका लें। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अकबरी टोटका सेक्शन के लिए आजमूदा टोटका यकीनन क़ारीन इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। इंतहाई मुफीद और बेज़रर है। कमी खून दूर करने के लिए एक आजमूदा और बिल्कुल मुफ्त टोटका हाज़िर खिदमत है। लोहे के टुकड़े को इंतहाई गर्म करके पानी में भुजाएँ, इसको पिएँ, चंद दिन करें और अपने चेहरे पर रौनक खुद देखें। मैं ये टोटका आजमा चुका हूँ। चंद हफ्ते में ही मेरी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो गया। रंग की पिलाहट गुलाबी जैसा हो गया। जी ये था एक और कॉलम। जी ये थे चंद कॉलम और चंद पेजेस के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। उम्मीद करती हूँ अच्छे लगे होंगे, फ़ायदेमंद टॉपिक थे। और यहाँ पे एक पैगाम भी अबकरी वालों की तरफ से कि बेरोज़गार तंगदिल से मजबूर मेरी तरह खुशहाल हो जाए। 7 रूहानी पैकेज, जादू, बंदिशें, बीमारियाँ, मुश्किलात ख़त्म। यकीन जानी जो भी तस्बीह खाने में 3 दिन गुजारिया आज खुशहाल है। मुरादें पूरी हो चुकी हैं, बीमारियाँ ख़त्म, रोग ख़त्म, बंदिशें ख़त्म। आइए आजमा लीजिए। तस्बीह खाने में हर हफ़्ते 3 दिन के चिल्ले के मामूलात हैं। एक ये 7 काम उन्होंने बताए हैं जो कि वहाँ आके करने होते हैं। पुराना सूट उम्रा लाएँ, जादू जिन्नात से बीमारियाँ ख़त्म, ताले के अमल से हर बंदिश खुल गई, बेऔलादी ख़त्म, इंशाल्लाह बेटा होगा, 3 अदद आलू उम्रा लाएँ, करोड़पति बनने का रूहानी नुस्खा, आइए कामयाब इस्तिखारा, घरेलू झगड़े और नचाकियाँ वाकई ख़त्म, जाए नमाज, मिट्टी का कोरा प्याला, खुशबू उम्रा लाएँ। जी ये जो थे 7 अमल थे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए, जो वहाँ पे होते हैं तस्बीह खाने में। 3 दिन वहाँ आके ठहरना पड़ता है और रुक के फिर ये वाले अमलियात हकीम साहब की निगरानी में करवाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम टॉपिक अच्छे लगे होंगे। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि औरों का भी भला हो सके। और दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।